हेलो जी, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय माता की, राम राम जी। कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। होप है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो कल वाली वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने मम्मी पापा की अकेली लड़की हूँ, इसी वजह से सबसे बड़ा कारण मैं मेरे मायके में रहने का यही है। तो आपके साथ मैं आगे भी अपनी जर्नी मतलब शेयर करूँगी। और मैं जो हूँ ना, मतलब मेरे मम्मी पापा जो थे वो मतलब एक मध्य वर्गीय परिवार भी नहीं, एक मतलब हम गरीबी परिवार से थे। और मेरे मतलब मम्मी पापा की शादी जो हुई थी तो उसके मतलब 16 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। ये भी एक ये समझो कि माता रानी का चमत्कार ही था। उन्होंने तो सबने होप छोड़ ही दी थी, पर माता रानी का उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने तो आस नहीं छोड़ी थी, लेकिन आपको पता ही है, जो साथ में रहते हैं और जो रिलेटिव होते हैं वो बातें करने ही लग पड़ते हैं कि इतने साल हो गए। पर मेरी मम्मी पापा ने अभी होप नहीं छोड़ी थी और मेरे पापा ने मम्मी का बहुत इलाज करवाया और माता रानी ने भी उसका फल दिया। और फिर मैं पैदा हुई 16 साल बाद। और मेरे पापा जो थे मतलब पहले तो मुंबई में नौकरी करते थे। ऐसे नहीं कि वो जॉब नहीं करते थे, पर कुछ ऐसे कारण हुए कि उन्हें अपनी मतलब जॉब छोड़नी क्या पड़ी, उन्होंने छोड़ ही दी, क्योंकि वहाँ पर कंपनी वालों ने कुछ ऐसा मतलब हुआ कि जिसकी वजह से पापा को छोड़नी पड़ी जॉब। और बहुत से लोगों ने वहाँ पर जॉब छोड़ दी थी उस कंपनी में। और फिर मेरे पापा ने मतलब दिल्ली में प्राइवेट नौकरी की, जहाँ पहले आपको पता ही है कि प्राइवेट जो नौकरी करते हैं उनकी जो इनकम है ज़्यादा नहीं होती है, इससे घर खर्चा भी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मतलब कुछ हालात ऐसे बन गए कि घर में ऐसे हालात हो जाते थे कि घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था मम्मी को। और फिर पहले हमने मतलब कुछ भी नहीं पाला था। मतलब जैसे दूसरों के घर, मतलब घर क्या, मतलब जो मतलब खेत होते हैं वहाँ पर मम्मी काम करते थे। मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया है और पापा ने भी किया है, पर मम्मी ने ज़्यादा किया है, क्योंकि जो एक मतलब औरत घर में रहती है उसको पता होता है कि घर में खर्चा कैसे करना, क्यों। और उस टाइम पापा की इनकम भी इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ 2000 मिलते थे। तो आपको पता ही है कि बाहर भी अगर जॉब करनी है तो वहाँ पर क्वार्टर का खर्चा और फिर अपने खाने पीने का, तो घर के लिए सिर्फ 500 रुपया आता था। तो 500 रुपये में मतलब घर का खर्चा जो है न चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो पहले हमने मतलब गाय वगैरह भी नहीं पाली थी, खेतों में काम करते थे, लोगों की खेती करते थे। अपने खेत भी बहुत कम है, मतलब 3-4 खेत थे। उस टाइम खेती बाड़ी हो जाती थी, अपनी दालें भी उगा लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी ने बहुत संघर्ष किया जीवन में। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब मम्मी मेरे जो थे वो बहुत ही मेहनती थे। मैं तो मतलब इतनी मेहनती नहीं हूँ, पर मेरी मम्मी जो थे वो बहुत मेहनती थे। और फिर हमने गाय वगैरह पाल ली और दूध का खर्चा फिर उससे मतलब थोड़ा चल जाता था। उस टाइम दूध तो नहीं बेचते थे, पर ये था कि अपने घर के लिए दूध हो जाता था। तो फिर एक कमरा था वहाँ पर भी हमारा, मतलब मेरे जो हमारा पुराना घर आपने देखा होगा वीडियो में, शायद जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। वही होता था एक कमरा हमारे पास, और वहाँ पर कोई फैसिलिटी वगैरह भी नहीं होती थी। जैसे हम बर्तन वगैरह धोते थे तो वो भी तसले में धोते थे, और उसका जो बर्तन का पानी जो होता था ना, वो भी मतलब दूर फेंकना पड़ता था। न नहाने के लिए कोई फैसिलिटी थी वहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ घर ही घर थे।
तो एक कमरा था और आगे भी जगह नहीं थी बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए, लैट्रिन बनाने के लिए। तो पहले तो लोग बाहर ही जाते थे, अब लैट्रिन वगैरह तो अब बनने लगी है। तो बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ और बहुत कष्ट झेले हमने। तो उसके बाद मतलब जब जो हम नहाते थे ना, तो वो भी मतलब लोगों का और लोगों का बाथरूम था। मतलब गांव में ताई जी थे, वो बोलते थे कि यहाँ पर हमारे बाथरूम में नहा लिया करो। तो वहाँ पर जाते थे हम नहाने के लिए, तो वो भी बहुत दूर था, मतलब 10 मिनट का रास्ता था ही। तो वहाँ पर बाल्टी लेके जाना, मतलब बहुत दिक्कत होती थी। तो क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी मतलब मुश्किलों का सामना किया है हमने। पर चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर डाल लिया। यहाँ पर भी एक ही कमरा है, पर ये है कि यहाँ पर खुली है, बाथरूम है, लैट्रिन है, और यहाँ पर मतलब इतनी फैसिलिटी तो यहाँ पर भी नहीं है, जैसे सड़क वगैरह रास्ते की। पर चलो कुछ थोड़ा है ही, वहाँ के से तो यहाँ थोड़ा अच्छा है। किसी की मतलब हल्ला नहीं, किसी का रौला नहीं है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और आपके जो भी क्वेश्चन हो पूछ लिया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। और प्लीज़ आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, तो कमेंट भी कर दिया करो प्यारा सा। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, आगे फिर बताऊंगी कल आपको। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। राधे राधे।